कुछ महीने बाद सबको बाहर वाले रास्ते से नीचे ले जाया गया। पत्थर की सीढ़ियां खत्म हुई तो सामने लंबा गलियारा था। बीच में 5 मेज लगी थी। हर मेज पर कटोरे, छोटी थैलियां और पानी रखा था। एक आदमी आगे आया। उसने सबको एक एक थैली दी। बोला, मापो और मिलाओ। सामने पत्थर पर बीज का निशान बना था। अरीफ आगे आया। उसने निशान देखा, थैली खोली, थोड़े दाने निकाले, कटोरे में डाले, थोड़ा पानी डाला, उंगलियों से घोला, फिर घोल पत्थर पर गिराया। घोल बीज के निशान तक आया और वहीं रुका। आदमी झुका, देखा, बोला, आगे। दूसरी मेज पर छोटी बोतलें रखी थी। आदमी बोला, 3 बूंद। अरीफ ने बोतल उठाई, कटोरे के ऊपर रखी, 3 बूंद गिराई। रंग बदला। उसने कटोरा आगे रखा। आदमी ने देखा, सिर हिलाया, आगे जाने का इशारा किया। गलियारे के अंत में दरवाजा था। अरीफ वहां पहुंचा, दरवाजा खोला। अंदर कमरा था। बीच में मेज पर पत्थर की गोलियां रखी थी। अंदर बैठा आदमी बोला, एक चुन। अरीफ ने गोलियां देखी, एक उठाई, हाथ में तौली, फिर मेज पर रख दी। आदमी ने ऊपर देखा, बोला, बैठ। अरीफ बैठ गया। कमरे में और लोग भी बैठे थे। हर एक के सामने वही मेज, वही गोलियां। अरीफ के सामने खाली कटोरा रखा गया। पास खड़ा आदमी बोला, घोल बना। अरीफ ने कटोरा उठाया, पास रखी, छोटी थैली से दाने निकाले, कटोरे में डाले, पानी डाला, उंगलियों से घोला। घोल एक जैसा हुआ। उसने कटोरा मेज पर रखा। आदमी ने देखा, फिर दूसरी बोतल उसकी तरफ बढ़ाई। बोला, 2 बूंद। अरीफ ने बोतल उठाई, 2 बूंद गिराई। रंग हल्का बदला। उसने कटोरा स्थिर रखा। आदमी ने सिर हिलाया, फिर मेज पर रखी पत्थर की गोली की तरफ इशारा किया। बोला, इसमें डाल। अरीफ ने गोली उठाई, कटोरे के ऊपर रखी, धीरे धीरे घोल उसमें उतारा। कुछ हिस्सा किनारे से बहा। उसने हाथ सीधा किया, बाकी घोल अंदर गया। गोली ने रंग पकड़ना शुरू किया। वो वही देखता रहा। आदमी ने नीचे झुककर देखा। बोला, रोक। अरीफ ने हाथ रोक दिया, कटोरा नीचे रखा। कमरे में बाकी लोग भी यही कर रहे थे। किसी की गोली टूट गई, किसी का घोल बह गया। उन्हें वहीं से हटाया गया। अरीफ अपनी जगह बैठा रहा। उसकी गोली मेज पर रखी थी। रंग स्थिर हो रहा था। कमरे में खामोशी रही। अरीफ की गोली मेज पर रखी थी। रंग धीरे धीरे बैठ रहा था। पास खड़ा आदमी नीचे झुका। उसने गोली देखी, उंगली से हल्का दबाव दिया। बोला, सूखने दे। फिर वो अगले मेज की तरफ चला गया। अरीफ बैठा रहा। उसने कटोरा देखा, फिर गोली देखी। उसने हाथ नहीं लगाया। सामने एक लड़के की गोली बीच से फट गई। उसे उठाकर अलग रखा गया। वो लड़का खड़ा किया गया और बाहर भेज दिया गया। दूसरी तरफ एक लड़के का घोल किनारे से बह गया। उसकी गोली फीकी रही। उसे भी हटाया गया। अरीफ ने अपनी जगह नहीं बदली। कुछ देर बाद वही आदमी वापस आया। उसने अरीफ की गोली उठाई, हाथ में तौली, फिर मेज पर रखी। बोला, ठीक है। फिर उसने एक छोटी कपड़े की थैली आगे बढ़ाई। बोला, इसमें रख। अरीफ ने गोली उठाई, थैली में रखी, मुंह बांधा। आदमी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अरीफ उठकर दरवाजे की तरफ चला। बाहर गलियारा वही था। आगे एक और कमरा खुला था। उसने कदम आगे बढ़ाया। अरीफ अगले कमरे में पहुंचा। अंदर लंबी मेज लगी थी। मेज के पीछे 3 आदमी बैठे थे। सामने जगह खाली थी। अरीफ ने थैली मेज पर रखी। बीच वाले आदमी ने थैली खोली, गोली निकाली, उसे हाथ में घुमाया, फिर मेज पर रखे पत्थर पर हल्का दबाव दिया। गोली नहीं टूटी। उसने उसे वापस मेज पर रखा। दाईं तरफ वाले ने एक छोटा औजार उठाया, गोली की सतह पर खरोंच दी। रंग नहीं उखड़ा। उसने सिर हिलाया। तीसरे आदमी ने एक पतली सुई उठाई, गोली में हल्का छेद किया।
अंदर का रंग देखा, फिर बोला, ठीक। बीच वाले आदमी ने थैली वापस अरीफ की तरफ बढ़ाई। बोला, अगला कमरा। अरीफ ने थैली उठाई और आगे बढ़ा। अगले कमरे में सिर्फ एक मेज थी। उस पर खाली कटोरे रखे थे। दीवार के पास एक आदमी खड़ा था। उसने अरीफ की तरफ देखा, बोला, फिर से। अरीफ मेज के पास आया। उसने थैली खोली, गोली निकाली, कटोरे में रखी, पास रखी, दूसरी थैली से दाने निकाले, पानी डाला, उंगलियों से घोला। उसने घोल गोली पर डाला। इस बार उसने हाथ सीधा रखा। घोल किनारे से नहीं बहा। गोली पूरा घोल सोखती गई। आदमी पास आया, नीचे झुका, बोला, बस। अरीफ ने हाथ रोक दिया, कटोरा नीचे रखा। आदमी ने गोली उठाई, देखा, बोला, रख। अरीफ ने गोली फिर थैली में रखी। आदमी ने दरवाजे की तरफ इशारा किया। अरीफ बिना रुके आगे बढ़ गया। अरीफ अगले कमरे में पहुंचा। कमरे के बीच में लंबी मेज थी। मेज पर कई छोटी शीशियां रखी थी। हर शीशी पर अलग निशान बना था। एक आदमी खड़ा था। उसने अरीफ की थैली ली, गोली निकाली, मेज पर रखी, बोला, चुन। अरीफ ने शीशियां देखी। हर एक का रंग अलग था। उसने एक उठाई। आदमी ने हाथ से रोका, बोला, निशान देख। अरीफ ने शीशी वापस रखी, फिर दूसरी उठाई, उसके निशान को गोली से मिलाया, फिर उसे खोला। आदमी ने सिर हिलाया। अरीफ ने 2 बूंद गिराई। गोली का रंग थोड़ा गहरा हुआ। आदमी ने देखा, बोला, ठीक। उसने इशारा किया। अरीफ आगे बढ़ गया। अगले कमरे में पत्थर की पट्टी थी। उस पर कई गोल निशान बने थे। आदमी बोला, यहां रख। अरीफ ने गोली निकाली, एक निशान पर रखी। आदमी ने कहा, दबाव बराबर। अरीफ ने उंगलियों से हल्का दबाया। गोली नीचे नहीं धंसी। उसने दबाव बढ़ाया। गोली थोड़ा बैठी। उसने दबाव रोका। आदमी नीचे झुका, देखा, बोला, यही। फिर उसने दूसरा निशान दिखाया। अरीफ ने गोली उठाई, दूसरे निशान पर रखी। इस बार उसने पहले से कम दबाव रखा। गोली सही बैठी। आदमी ने सिर हिलाया, दरवाजे की तरफ इशारा किया। अरीफ आगे बढ़ा। अगले कमरे में 3 लड़के खड़े थे। उनके सामने मेज पर वही काम रखा था। एक लड़का जल्दी कर रहा था। उसकी गोली किनारे से टूट गई। उसे तुरंत हटाया गया। दूसरा लड़का धीरे कर रहा था। उसका घोल कम पड़ गया। उसकी गोली फीकी रही। उसे भी बाहर भेजा गया। अरीफ अपनी जगह पर आया। उसने थैली खोली, गोली निकाली, कटोरे में रखी, घोल बनाया। इस बार उसने पहले निशान देखा, फिर बूंदें गिनी, फिर घोल डाला। गोली ने रंग पकड़ा। उसने हाथ नहीं हिलाया। आदमी ने देखा, बोला, आगे। अरीफ वहीं से आगे बढ़ गया। अगले कमरे में अंधेरा थोड़ा ज्यादा था। दीवार पर छोटे छोटे छेद थे। उनमें से हल्की रोशनी आ रही थी। मेज पर सिर्फ एक कटोरा रखा था। आदमी बोला, यहां रख और छोड़। अरीफ ने गोली निकाली, कटोरे में रखी। उसने कुछ नहीं मिलाया, बस उसे वही छोड़ दिया। कुछ देर बाद कटोरे के अंदर से हल्की भाप उठी। गोली का रंग बदलने लगा। अरीफ ने देखा। उसने हाथ नहीं लगाया। आदमी पास आया, बोला, छूना मत। कुछ पल बाद भाप रुक गई। आदमी ने कटोरा उठाया, गोली देखी, बोला, ठीक। उसने इशारा किया। अरीफ आगे बढ़ गया। आखिरी कमरे में कम लोग थे। सामने एक बड़ी मेज थी। उस पर कुछ तैयार गोलियां रखी थी। एक आदमी बैठा था। उसने अरीफ की तरफ देखा, बोला, रख। अरीफ ने अपनी गोली मेज पर रखी। आदमी ने उसे उठाया, बाकी गोलियों के साथ मिलाया, फिर एक एक करके सबको देखा। उसने अरीफ की गोली अलग रखी, बोला, ये रख। फिर उसने एक छोटी थैली दी, बोला, अब बाहर जाओ। अरीफ ने थैली ली। उसने मुड़कर दरवाजा खोला। बाहर वही गलियारा था, पर इस बार वो खाली नहीं था।
आगे कुछ लोग खड़े थे। काम अब यही खत्म नहीं हो रहा था। अरिफ गलियारे में आगे बढ़ा। सामने 3 आदमी खड़े थे। बीच वाले ने हाथ बढ़ाया। अरिफ ने थैली दी। उसने खोली, गोली निकाली, पास खड़े आदमी को दी। उसने छोटी धातु की पट्टी पर गोली रखी, हल्का दबाव दिया, फिर उसे घुमाया। रंग नहीं टूटा। उसने वापस किया। बीच वाले ने सिर हिलाया, बोला, उधर। उसने बाईं तरफ के दरवाजे की तरफ इशारा किया। अरीफ वहां गया। दरवाजा खोला। अंदर छोटा कमरा था। दीवार के पास तराजू रखा था। एक आदमी बोला, तौल। अरिफ ने थैली खोली, गोली निकाली, तराजू पर रखी। सुई बीच के निशान के पास रुकी। आदमी ने नीचे झुककर देखा, बोला, ठीक। उसने दूसरी तरफ इशारा किया। अरीफ आगे बढ़ा। अगले कमरे में मेज पर कई खाली शीशियां रखी थी। एक आदमी बोला, भर। अरीफ ने थैली खोली, गोली निकाली, उसे शीशी के ऊपर रखा, हल्का दबाया। गोली टूटे बिना अंदर गई। उसने ढक्कन बंद किया। आदमी ने शीशी उठाई, रोशनी में देखी। रंग एक जैसा रहा। उसने सिर हिलाया, बोला, आगे। अरीफ ने शीशी मेज पर रखी और आगे बढ़ा। आखिरी दरवाजे के सामने 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने रास्ता रोका। एक ने कहा, रुक। अरीफ वही खड़ा रहा। दूसरे ने हाथ बढ़ाया, उसकी हथेली देखी, उंगलियों को दबाकर देखा, फिर बोला, ठीक। उन्होंने दरवाजा खोला। अंदर बड़ा हाल था। कई मेजें लगी थी। लोग बैठे थे। काम चल रहा था। एक आदमी ने दूर से इशारा किया। अरीफ उसकी तरफ बढ़ा। उसने कहा, बैठ। अरीफ खाली जगह पर बैठ गया। सामने नया कटोरा रखा गया। काम यहीं से आगे बढ़ना था।